हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल भारत ITI जॉब में मैं आकाश कुमार देश के सभी इंजीनियरों का दिल से इस चैनल पर स्वागत करते हैं। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तैयारी कर रहे होंगे, प्रिपरेशन कर रहे होंगे आप लोग, ठीक ना। देखिए, आप लोग को मैं सुबह में वीडियो अपलोड कर दिया हूँ, जो प्रीवियस क्वेश्चन का वो सब करवा रहा हूँ, जो 18 में पूछा गया था, ठीक ना। तो वो भी देख लीजिएगा आप लोग वीडियो में। और देखिए, ये जो है जो क्वेश्चन आप लोग बहुत सारा कमेंट कर रहे थे कि सर जो ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन से क्वेश्चन आता है बीपीसीएल में, तो ये बात सही है। बीपीसीएल में नहीं, सभी डिपार्टमेंट में डीएमआरसी, इसरो, गेल, सेल, भेल, हर डिपार्टमेंट में ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन से सप्लाई मतलब कि इससे क्वेश्चन बनते हैं, मतलब कि 4-5 क्वेश्चन आते ही आती हैं इमिडिएटली कंफर्म, ठीक है। तो आपका जो ये है क्वेश्चन, आइए हम आप लोग को मरवा दे रहे हैं, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लेके चल रहे हैं, ठीक ना। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। आप लोग जितने भी स्टूडेंट नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिए। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, ना कमेंट, ना पूछते हैं क्या पढ़ना है आपको, कैसे पढ़ाएं आप लोग को, कि मतलब आप लोग कुछ पूछवे नहीं करते हैं ना बताते हैं, ठीक ना। तो आप लोग हमें मोटिवेट कीजिए, आप लोग सब्सक्राइब बढ़वाइए। देखिए, आप लोग के लिए बहुत हम मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग तो छोटा सा तो काम कीजिए, छोटा सा यार, छोटा सा काम बोल रहे हैं, ठीक है। रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट हाथ जोड़े क्या, रिक्वेस्ट है आप लोग से, हाथ जोड़ रहे हैं, रिक्वेस्ट है। अच्छा, आप लोग को कुछ और नहीं लगता होगा कि सर का चैनल जो है हम पढ़ रहे हैं, और सर का चैनल जो है 1.48 है, या थी अभी अभी 1,17 हो गया है, मतलब सब्सक्राइबर, ठीक ना। तो आप लोगों को कुछ लगता नहीं है सर को थोड़ा, देखिए एक बार चांस तो दीजिए। देखो, बड़े बड़े जितने भी हैं टीचर, उनको तो आप चांस दिए हैं, लेकिन छोटे को भी तो चांस दीजिए एक बार चांस दे के देखिए, उसके बाद से आपको पता चल जाएगा कि हम क्या हैं, ठीक है। ये सर भी कुछ हैं, टैलेंट है इनमें, आप लोग मौका दीजिए। देखिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विद्युत शक्ति के संचरण में प्रयुक्त पदार्थ नहीं है। संचरण मतलब समझिए, जो जो ट्रांसमिशन लाइन जो होता है, चलता है, जो ट्रांसमिशन लाइन जो चलती है, ठीक ना, ये जो पारिषित होती है लाइन, तो इसमें जो तार यूज होता है ना, बताइए कौन सा पदार्थ यूज नहीं किया जाता है। ये तो इजीली क्वेश्चन है, आप लोग को तो मार दीजिएगा। जो नए बच्चे हैं वो कन्फ्यूजन हो जाएंगे, लेकिन नए बच्चे भी मार सकते हैं। तो लोग नहीं होता है। एल्युमिनियम होता है, स्टेनलेस स्टील, इसमें जो ACSR जो होता है, एल्युमिनियम कंडक्टर स्टेनलेस, जो रेजिस्टेंस होता है, वायर होता है, वो इसमें स्टील एक ठो होता है, ऊपर से एल्युमिनियम को कवर लगा होता है, तो इसमें भी ये भी यूज ट्रांसमिशन लाइन में होता है। तांबा भी होता है। जब देखिएगा रेल, जितना जो रेल इंजन जो चलती है, OHE, ओवरहेड इक्विपमेंट जो होता है, OHE ना, ये जो रेल जो चलती है 25,000 kV पे चलती है, ठीक है। तो उसमें देखिएगा जो वो तार जो होता है ना, पेंटो लगा होता है, ठीक है, पेंटो से फिसलते हुए वो जाती है। तो देखिए, ये इसे रहता है ना फिसलने वाला, इस पर देखिएगा ये तार जो जाती है, ये पेंटो फिसलती है, ठीक ना। तो ये जो तार होता है, ये कॉपर का, फुल्ली कॉपर का होता है, पूरा कॉपर होता है, ठीक। तो उसी को पूछ रहा था, इसमें भी ये भी यूज किया जाता है, हम लोग अपना कंडक्टर में भी यूज करते हैं, जो घरेलू वायरिंग के लिए। तो ये यूज नहीं करते हैं हम लोग, ठीक ना। आपका राइट आंसर ये है, ठीक। संचरण लाइन का प्रभावी AC प्रतिरोध DC प्रतिरोध की तुलना में होती है, बताइए। अधिक, कम, समान या कोई नहीं। संचरण लाइन में प्रभावी जो होता है, प्रतिरोध जो होता है, DC प्रतिरोध की तुलना में क्या होती है। एकदम इजीली क्वेश्चन है, बताइए। जो DC से उसकी तुलना में अधिक जो प्रभावी लाइन जो होती है, AC जो होता है प्रतिरोध, DC प्रभावी प्रतिरोध की तुलना में होती है, बताइए। कम, अधिक, ज़्यादा? अधिक होती है, ठीक ना। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन 3 नंबर देखिए क्या बोल रहा है। उत्पादन केंद्र में संचारित विद्युत शक्ति का क्या कहलाती है। प्राथमिक संचरण, द्वितीय संचरण, प्राथमिक वितरण, द्वितीय वितरण, बताइए। आप लोग इसका जवाब दीजिए, बताइए क्या कहा जाता है। प्राथमिक संचरण, ठीक है। संचरण लाइन के दोनों तरफ विद्युत शक्ति फीड करने वाली संचरण लाइन को क्या कहते हैं, क्या कहलाती है। प्राथमिक संचरण, द्वितीय संचरण, प्राथमिक वितरण, द्वितीय वितरण, बताइए। इसका जवाब दीजिए आप लोग। संचरण लाइन के दोनों तरफ
शक्ति फीड करने वाली संचालन लाइन को क्या कहलाती है? बताइए। द्वितीयक संचरण कहलाता है। ठीक, देखिए। हाँ, और ये देखिए, ये जो तार जो ट्रांसमिशन संचरण जो लाइन होता है, देखिए 33 kV, 66 kV, भूल गए थे, 66 kV होता है, 132 kV, ठीक, 400 kV तक के लाइन को प्लस माइनस 12.5 प्लस माइनस होता है, ठीक ना। ये लाइन को हम लोग पारेषण करते हैं। ये प्लस माइनस 12.5 मतलब कि प्लस माइनस उतार चढ़ाव होता है, ठीक, उतार एवं चढ़ाव। देखिए, इसका जवाब दीजिए। किस प्रणाली के द्वारा विद्युत शक्ति संचालित कर सकते हैं आप? किस प्रणाली में मतलब विद्युत को आप संचालित मतलब कि पारेषित कर सकते हैं आप, ठीक ना। एक जगह से दूसरी जगह जो भेजने का काम होता है वो किस प्रणाली में करते हैं? सिरोपरी लाइन में, भूमिगत प्रणाली में, या A+B दोनों में, या इसमें से कोई नहीं, ठीक ना। तो हम लोग जो लाइन को पारेषित करते हैं या डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जनरेशन से, तो किसमें कैसे कैसे करते हैं? भूमिगत से भी, अंडरग्राउंड भी हम लोग कर सकते हैं और सिरोपरी लाइन से भी कर सकते हैं। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? सी हो गया। ओके, देखिए सिरोपरी लाइन में चालक कैसा होता है? स्टैंडर्ड होता है, या ठोस होता है, A+B होता है, या सेमीकंडक्टर होता है? सेमीकंडक्टर समझते हैं ना। अर्धचालक, अर्धचालक क्या होता है? जर्मेनियम सिलिकॉन होता है ना, ये PNP NPN जितना बनता है, ट्रांजिस्टर हो गया, डायोड हो गया, ये सब चीज़ जो बनता है तो इसी से बनता है ना, सेमीकंडक्टर होता है। सेमीकंडक्टर क्या होता है? 1 से 8 होता है ना, 8 में ही चल जाता है, सेमीकंडक्टर में चल कंडक्टर में चल जाता है, 5 से 7 के बीच में सेमीकंडक्टर होता है शायद, ठीक ना। तो वही पूछ रहा है कि कौन सा होता है, बताइए। स्टैंडर्ड होता है ISI, इसी को कहा था स्टैंडर्ड क्या होता है? ISI, ठीक ना। ISI नियम के तहत ये मानक तार होता है, मानक तार के होता है, मानक तार के होता है, मानक तार क्या इसी को कहा था? मानक तार। आपका राइट आंसर ये है, ठीक। संचालन लाइन में झोल किस पर निर्भर करता है, से बताइए। चालक पर, कंडक्टर पर, चालक के भार पर, चालक के भार मतलब कि चालक के जो भार होता है उस पर। ये देखिए झोल मतलब समझ रहे हैं, थोड़ा सा हिंट देते हैं। जैसे कि ये लाइन है, ठीक, सपोज दैट ये भी लाइन मान लीजिए, है ना। तो ये मान लीजिए आप, ये इंसुलेटेड, ठीक। ये जो यहाँ से यहाँ ये झोल जाता है ना, यही पूछ रहा है। तो ये झोल जो होता है, जो साइकिल, इसको बोलाता है साइकिल। क्या बोलाता है? साइकिल, झोल, इसी का हिंदी में बोलता है झोल। तो झोल ये किस पर निर्भर करता है बताइए? चालक के भार पर, चालक के तनाव पे, चालक के प्रतिरोध पे। बताइए ये किस पर निर्भर करता है? चालक के भार पर भी निर्भर करता है, चालक के तनाव पर भी निर्भर करता है। चालक का तनाव कैसा है, ठीक ना। ये गर्मी होता है तो ये उड़ जाता है, ये इस पर पूरा वीडियो बनाकर आपको बताएंगे। थोड़ा क्यू साइकिल बनाया जाता है, ठीक ना। ये जो हमिंग थी लॉसेस होता है, जो कोरोना को हमिंग जो होता है उसको कम करने के लिए कौन कंडक्टर का इसका यूज किया जाता है, कोरोना हानि होने लगता है, ठीक ना। चिंग, जैसे आप थी जब 4000 kV जब लाइन पारित होता है ना, देखते होंगे आपने, हमिंग होता है उसमें, घन जब चलती है, इसमें से धारा चलती है ना, एक हमिंग आवाज़ आती है, ठीक ना। इसको दोष इश्यू कहा जाता है। फिर इसको जो साइकिल है इसको कहा जाता है साइकिल, ये साइकिल झूलने वाला जो होता है साइकिल, इसको कहा था झोल इश्यू कहा जाता है, ठीक ना। तो बोल रहा है किस पे निर्भर करता है? ये चालक के तनाव, चालक के थी पे, या थी पे मतलब प्रतिरोध पे, चालक के उपरोक्त सभी में से, सॉरी, उपरोक्त सभी पर, ठीक ना। यही उपरोक्त सभी पर, चालक पर भी निर्भर, चालक के भार पर भी, चालक के तनाव पर भी, सब पर निर्भर करता है। ओके, लिखिए। क्वेश्चन बताइए मेरे देश के जवानों, देश के इंजीनियरों। देखिए क्वेश्चन और बताइए। देखिए निम्न में से कौन सी वितरण प्रणाली सबसे अधिक विश्वसनीय है? त्रिज्या प्रणाली, टी प्रणाली, रिंग प्रणाली। रिंग प्रणाली, त्रिज्या प्रणाली समझ रहे हैं आप लोग? टी प्रणाली समझ रहे हैं? टी प्रणाली, रिंग प्रणाली,
ठीक ना। ये होता है त्रिज्या, त्रिज्या प्रणाली ये हो गया। तो बताइए कौन सा प्रणाली जो है वितरण समझ रहा है ना, डिस्ट्रीब्यूशन प्रणाली सबसे अधिक विश्वसनीय है? बताइए त्रिज्या, टी या रिंग? बताइए बताइए कौन सा विश्वसनीय है? सबसे ज़्यादा रिंग विश्वसनीय है। ओके, आप इसका जवाब दीजिए। 9 नंबर। सब स्टेशन में उपयोग किए जाने वाले इंसुलेटर किस पदार्थ का बना होता है? बेकेलाइट, पोर्सलीन। पोर्सलीन को चीनी मिट्टी बोला जाता है, आप लोग ध्यान रखिएगा, चीनी मिट्टी। ज़्यादातर यही क्वेश्चन बनता है, पोर्सलीन लिखता है। कभी भी टेक्निकल एग्जाम कोई भी दीजिएगा, आपको ये चीनी मिट्टी लिखा नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा पोर्सलीन मिलेगा। लकड़ी, कार्बन। बताइए जो सब स्टेशन में आप जाते होंगे तो उसमें इंसुलेटर जो लगा होता है, समझ रहे हैं ना, इंसुलेटर देखिए ऐसे ऐसे लगा जो होता है, इंसुलेटर होता है ना, पिन इंसुलेटर होता है, साइकिल इंसुलेटर होता है, ठीक ना, डिस इंसुलेटर होता है, सस्पेंशन इंसुलेटर होता है, बहुत सारा इंसुलेटर है। सबके बारे में जब पढ़ाएंगे आपको तो बताएंगे अच्छी तरह से डिटेल में, ठीक ना। तो आप लोग बताइए कौन सा क्या चीज़ का बना होता है? लकड़ी का नहीं बना होता, ना कार्बन का बना होता, ना लकड़ी बना होता, पोर्सिलिन का बना होता है, ठीक है। संयोजन के आधार पर वितरण प्रणाली का भाग नहीं है, संयोजन के आधार पर वितरण प्रणाली का भाग नहीं है। त्रिज्या प्रणाली, रिंग मेन प्रणाली अथवा संयोजन प्रणाली। बताइए वितरण ट्रांसमिशन जो प्रणाली जो है हम लोग का जो है, जो वितरण होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो वो प्रणाली किस में नहीं आता है? बताइए 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 बताइए। देखिए ये भी आता है वितरण प्रणाली में, ये भी आता है, ये भी आता है, लेकिन भूमिगत प्रणाली ये पारेषण लाइन में आता है, पारेषण प्रणाली में आता है। किस में आता है? पारेषण प्रणाली। ओके ओके इंजीनियर लोग, अब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, देख रहे हैं चैनल को ग्रो हो रहा, पर दिन 10 गो 15 गो बढ़ रहा है, ठीक ना, देख रहे हैं ये हम तो। लेकिन अच्छा है, आप लोग को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, इतना सारा प्यार दे रहे हैं, मतलब दिल से बहुत अच्छा लगता है, खुश हो, मतलब अच्छे से एनर्जेटिक फील होते हैं, अच्छा पढ़ाने में मज़ा आता है यार हम लोग को, क्या बताएं। लिखिए लिखिए, इसका जवाब दीजिए। वितरण केंद्र में सॉरी वितरण केंद्र से उपभोक्ता तक पहुंचाने वाली लाइन को क्या कहते हैं? वितरण केंद्र से समझिए, जो ट्रांसमिशन, जो जनरेशन हुआ, जनरेशन के बाद से यहाँ पर वितरण हुआ, ठीक ना, ऐसा ही आता है, ठीक ना, लाइन यहाँ से 33 kV, फिर स्टेप अप करके यहाँ पे 120 kV, मतलब अलग अलग, ठीक ना। तो यही बताना है आपको कि जो होता है सर्विस लाइन, जो वितरण केंद्र से उपभोक्ता तक पहुँचाने लाइन को क्या कहते हैं? मुख्य लाइन यानी कि मेन लाइन फीडर, या सर्विस लाइन यानी कि सर्विस लाइन को सर्विस लाइन नहीं बोलता, ट्रांसमिशन लाइन सभी या सभी। बताइए क्या कहा जाता है? ये तो इजीली है, सर्विस लाइन कहा जाता है, ठीक ना। वितरण से उपभोक्ता तक यानी कि आपके घर तक जो आता है वितरण से, तो उसी को कहा जाता है सर्विस लाइन, ठीक है। 3 फेज 4 वायर सिस्टम का प्रयोग किया जाता है, बताइए किस में किया जाता है? बहुत इजीली लल्लू क्वेश्चन है, बताइए। प्राथमिक वितरण से द्वितीय वितरण में, तो प्राथमिक संचरण में या सस्पेंशन प्रकार के रोधक में, द्वितीय वितरण में आता है, ठीक। 3 फेज 4 वायर जो सिस्टम होता है वो द्वितीय वितरण में आता है। इसका जवाब दीजिए। यदि संचरण लाइन की दिशा बदलती है तो किस प्रकार के विद्युत रोधन का प्रयोग किया जाता है? साइकिल प्रकार का, सब इंसुलेटर है, ठीक ना, स्टैंड प्रकार का, या पिन टाइप का होता है। देखिए इससे ये पिन होता है, ठीक ना, पिन टाइप का इंसुलेटर होता है लगा हुआ, कोई भी लाइन जा रहा है तो इसके ऊपर इसे होता है, ये पिन टाइप का होता है, इसे ठीक। तो ये बोल रहा है कि सबसे कम यही पिन इंसुलेटर का ही सहनशीलता होता है, सबसे ज़्यादा इसका ये सस्पेंसर प्रकार का विद्युत जो होता है 11 kV। एक डिश जो होता है ना इसका, देखिए ये होता है ना डिश, सस्पेंशन टाइप का इंसुलेटर जो होता है, ये एक ठो है, ये 11 kV का होता है, 11 kV का होता है, ठीक ना, ये 11 kV तक लास्ट है, ठीक। तो बताइए किसका स्टैंड प्रकार का विद्युत रोधक है, या पिन प्रकार का विद्युत रोधक है, या सस्पेंशन प्रकार का विद्युत रोधक है? बताइए किस प्रकार के विद्युत रोधन का प्रयोग किया जाता है? सस्पेंशन टाइप का, ठीक। देखिए आरसीसी समझ रहे हैं? आरसीसी जो पोल आप लोग का समझ रहे हैं, आरसीसी खंभों के बीच की दूरी निकाली कितनी होनी चाहिए?
आरसीसी खंभों के बीच जो दो आरसीसी खंभों के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए। आरसीसी पोल समझ रहे हैं आप लोग भी, कंक्रीट वाला जो पोल होता है, जो गाँव घर में जो हम लोग का पोल होता है ना, ये वाला पोल जो होता है हम लोग का है। तो ये पोल पूछ रहा है कि ये इसकी और इसकी दूरी कितनी होनी चाहिए, कितनी होती है बताइए। आरसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? रेनीकोट कंक्रीट ना, रेनीकोट कंक्रीट, CONCREAT कंक्रीट, रेनीकोट कंक्रीट, ठीक, इसका नाम होता है रेनीकोट कंक्रीट। इसका जवाब दीजिए आप लोग। रेनी फोर्स होता है, रेनी फोर्स कंक्रीट सीमेंट होता है, रेनी फोर्स कंक्रीट होता है, सॉरी, रेनी फोर्स कंक्रीट, CONCRAT कंक्रीट, सी से सीमेंट, एंड 1.5 mm का गड्ढा करके, ठीक है, उसमें कंक्रीट सीमेंट बालू से हम लोग को भरते हैं, उसी को बोल रहा है, ठीक ना। इसका आयु कितना होता है? 100 वर्ष इसका लाइफ होता है, ठीक। इसके बीच की दूरी कितना होता है सर बताइए आप लोग इंजीनियर हैं। 60 से 100 मीटर दूरी होता है सर, ठीक है। देखिए एक और क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन लास्ट है आप लोग का। ELCB किस अवस्था में सर्किट को विस्फोरित करता है, मतलब काट देता है? निम्न वोल्टेज होने पे या फुल लोड होने पे किसी मोटर चल रहा है, ठीक ना, तो उसमें फुल लोड होने पर ये ELCB लगाए हैं आप सर्किट में। ELCB का फुल फॉर्म क्या होता है सर? अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। ये बहुत सेंसिटिव होता है, ठीक ना। ये हल्का सा भी मतलब कहीं भी फॉल्ट हुआ, अर्थ हुआ कहीं से सर्किट में आपका, तो तुरंत ये ट्रिप हो जाता है, ठीक ना। बहुत अच्छा होता है, MCB से अच्छा होता है, MCB, ठीक ना। MCB क्या फुल फॉर्म है? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ठीक, इसका नाम है। तो इससे भी अच्छा ये ELCB होता है, ठीक ना। इसका यूज किया गया था, विश्लेषण करता है अर्थ लीकेज फॉल्ट को, ठीक ना। और जितने भी स्टूडेंट फिर से बोल रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट आए हैं, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। आप लोग का क्लास स्टार्ट हो गया, बहुत जल्द वैकेंसी आने वाली है बहुत सारे डिपार्टमेंट में, ठीक है। तैयारी आप लोग करते रहिए। तो जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।